दोस्तों इस साल महाकुंभ का आयोजन जिस तरह से हुआ है उसे देख के सेकुलर और वामपंथियों की जल उठी है, खास करके इंडी अलायंस के नेताओं की। वैसे तो आपने सुप्रिया श्रीनेत को कई बार जो हिंदू त्योहार हैं या इंडिया का कल्चर है, इंडिया की हिस्ट्री है, उस पर सवाल उठाते हुए देखा होगा, लेकिन सेकुलर ब्रिगेड से बिलोंग करती हुई सुप्रिया श्रीनेत की बेइज्जती भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा देखी है। तो आज मैं ऐसी ही डिबेट्स लाया हूँ जहाँ सुप्रिया ने कुंभ पे सवाल उठा के अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। रोज सुधांशु त्रिवेदी से बेइज्जती कराना सुप्रिया का डेली का काम है। जय हिंद। ये तो एक अगर मुहावरा है तो मुहावरे में कहा जा सकता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। जिन्होंने लाश खोजा उनको लाश मिली, जिन्होंने आग खोजा उनको आग मिली, जिन्होंने भोजन खोजा उसको भोजन मिला। सुप्रिया श्रीनेत, अश्विनी शाही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुहावरे का इस्तेमाल है पहली बात तो, और वही रामचरितमानस की चौपाई वाली बात, जाकी रही भावना जैसी। अब इसे कह दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? महाकुंभ जो हमारी आस्था का, हमारे अध्यात्म का, हमारी धार्मिक परंपराओं का एक महासंगम है, उसमें बीजेपी ने विशुद्ध राजनीति करने का लगातार काम किया है। तू है कौन रे? ये कौन से शब्द पर आप हर जगह जब अगर 63 करोड़ लोग आए हैं सुप्रिया, और वहां पर कुछ अगर हादसा हो भी जाता है तो उस पर आप भी तो राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी कहती है महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते हैं डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ। तो आस्था का मजाक तो आप भी उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इस पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, मेरी सनातन संस्कृति में बहुत आस्था है। सवाल नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया ना, गिद्धों को लाश मिली, वो कौन गिद्ध थे? वो राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष वाले वो डर गए, बौखला गए। अच्छा, और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अभी उसमें भी आता हूँ। हाँ। पहले उनका तो समझ लो वो क्यों क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। और ये तो क्रेडिट मिल जाएगा, ये तो यूपी गवर्नमेंट को मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना बड़ा भारी प्रोग्राम हो गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप सनातन को नकारते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ बोले, मुख्यमंत्री बोले कि भाई एक मिनट सुनिए ना, पूरी बात तो आने दीजिए ना, कि आपने गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी नियुक्त किया। आजम खान को किया था ना 2013 में। मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल सकते थे जैसे योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। मैं उसका जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं इनकी कुछ त्रुटियां। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती। आप उनसे भी जवाब नहीं ले पा रहे, मुझसे भी नहीं ले पा रहे। मैंने तो ले लिया, लेवल्ड है सुप्रिया जी, मैंने ले लिया उनसे सवाल। पहले मैं अपनी बात कहूंगी, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगी। इतनी पर दे दीजिएगा। एक मिनट, आप बातें बता रही हैं, वो 2 किलोमीटर में मंगलयान पहुंच गया, उतने में हमने 2 किलोमीटर। एक मिनट रुक जाइए, कुछ आ चुका है, सबको पता है। अरे उन लोगों को भी पता करने सबको पता है, देश की जनता जागरूक है, देश की जनता जागरूक है। पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मुझे दिक्कत इतनी है कि आप मेरे सवाल 3 बार मैंने पूछा, आप मेरे सवाल पे नहीं आ रही। हम 2 ही लोग हैं, सवाल पर आ तो जाइए। किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो उसका कोई स्पेसिफिक नहीं, जेनेरिक कॉस्ट होती है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूं। ये बताइए, समुद्र के किनारे खाली सड़क पे रोड की कॉस्ट वही आएगी, और दिल्ली में एक्विजिशन करने के बाद रोड की कॉस्ट वही आएगी, और वो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पे जिसमें 4 फ्लोर एलिवेटेड जाएगी, कॉस्ट वही आएगी। यानी ये तो कहने की बात हो गई कि भाई पर स्क्वायर फुट कॉस्ट इतनी होती, 1 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी और 4 मंजिल के मकान की भी उतनी होगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, ये लोग एक चेरी पिकिंग करके और हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई साथ उसी में कह रहा हूं, कहीं सीएजी ने घोटाला स्कैम वर्ड लिखा हो तो यही बहुत बड़ी समस्या है। नाइस। क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे? सवाल है ये। बोलो, गुस्साओ मत। राहुल गांधी आपके स्टार प्रचारक है, आपके बड़े नेता है, प्रचार करेंगे। नहीं है, बिजली नहीं है तो गुस्साओ मत ना, शांति से बोलो। उत्तर प्रदेश किसी की बपौती बिल्कुल नहीं है, किसी की बपौती। बिल्कुल करेंगे। राहुल गांधी बिल्कुल बपौती नहीं तो आना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश आने लगे तो योगी जी के हाथ पैर फूल गए, हाथ पैर फूल गए। राहुल जी के आने पर तुरंत जाने की इजाजत दे दी। राहुल जी के आने पर योगी जी, राहुल गांधी जी के आते ही हाथ पैर क्यों फूल गए? आप बताइए, और मेरा ऑडियो मत डाउन करिए। अरे आपका ऑडियो आ रहा है, आपका ऑडियो आ रहा है, ऑडियो मत डाउन करो। आपका ऑडियो आ रहा है मैडम, लगातार आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्यों हाथ पैर फूल गए थे? लेकिन संबित पात्रा से तो जवाब इसका बनता है। संबित पात्रा, जब राहुल जी आते हैं तो योगी जी के हाथ पैर फूल जाते हैं और बीजेपी के नेता बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह। सब 30 सेकंड है तो हंसते हंसते नहीं सुन, अब सुन कैसे जवाब दूं? हंसते हंसते तो हाथ पांव ही फूल जाएंगे। हाथ पांव नहीं, पेट भी फूल जाते हैं।
जब राहुल गांधी आते हैं तो हाथ पांव के साथ पेट भी फूलते हैं हंसते हंसते। सुप्रिया, कांग्रेस की तरफ से क्लियर है कि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होगा, जैसा बाला साहब थोराट कह रहे हैं, आपके विधायक दल के नेता हैं, तो ये क्लियर है चीफ मिनिस्टीरियल फेस कांग्रेस का होगा। मुझे लगता है कितनी बड़ी विडंबना है कि चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर हरियाणा में और बीजेपी के बड़े नेता महाराष्ट्र में बैठे हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि सुपड़ा साफ तो हरियाणा में भी होना है, सुपड़ा साफ जम्मू कश्मीर में भी होना है, और जानते हैं कि जबरदस्त हार का सामना महाराष्ट्र में और झारखंड में भी करना पड़ेगा। आपको ये विडंबना नहीं लग रही कि अमित शाह जी बजाय हरियाणा संभालने के महाराष्ट्र में जाकर बैठे? ये अपने आप में हरियाणा का एग्जिट पोल आ गया है चुनाव में एक भी वोट पड़ने से पहले। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हरियाणा में आपने देखा था बगावती तेवर कैसे भाजपाइयों के थे। महाराष्ट्र जो है ना, बदलाव की राजनीति करने वाला है। महाराष्ट्र बदलापुर का बदला लेगा। महाराष्ट्र हृदय सम्राट, राष्ट्र गौरव, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को खंडित करने में जो भ्रष्टाचार किया है तिगाड़ियों ने मिलकर, उसका बदला ले। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। प्रहलाद जोशी जी की बात का समर्थन और उसका आगे संवर्धन करता हूं। पहली बात जो सोनिया जी ने कहा है वो बिल्कुल संसदीय परंपरा की गरिमा के अनुकूल नहीं कहा है, क्योंकि विशेष सत्र में क्या होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताती, जिसमें उनके प्रतिनिधि भी रहते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं, उन्हें पता होगा। परंतु मैं आगे संवर्धन यानी एक्सटेंशन उसका और करते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता, डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है, तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहां पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है, परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया गया है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट की तरफ से, उसे देख के सेकुलर्स की जली हुई है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि क्यों इस तरह का आयोजन एक हिंदू त्योहार के लिए किया गया और ये लाखों करोड़ का जो बिजनेस इसने क्रिएट किया है उससे भी ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। इनको ये यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये लोग जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं की एकता ने इन्हें दिखा दिया कि ये लोग अपने मिशन से कोसों दूर है। सुप्रिया श्रीनेत की कई सारी डिबेट वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें चिल्ला चोट और गाली गलौच यही